लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस को लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं। अब खबर है कि कांग्रेस का साथ छोड़ कमलनाथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। एक तरफ राहुल गांधी कांग्रेस को लोकसभा चुनाव के लिए मजबूत करने के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ पार्टी के नेता ही पार्टी को झटके पर झटके दे रहे हैं। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र से खबर आई थी कि पार्टी के बड़े नेता अशोक चौहान ने बीजेपी का हाथ थाम लिया, और अब खबर आ रही है मध्य प्रदेश से कि सीएम रहे कमलनाथ भी अब कांग्रेस का साथ छोड़ सकते हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता और कमलनाथ के पूर्व मीडिया सलाहकार नरेंद्र सलूजा ने कमलनाथ नकुलनाथ की फोटो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए जय श्री राम लिखा है, जिसके बाद अटकलों का बाजार गर्म होना शुरू हुआ कि क्या कमलनाथ या नकुलनाथ बीजेपी में जा रहे हैं। हालांकि कमलनाथ या नकुलनाथ की तरफ से ना तो बीजेपी में जाने को लेकर कोई बयान आया और ना ही उन्होंने इसका अब तक खंडन किया है। इस बीच कमलनाथ और नकुलनाथ दोनों ही दिल्ली पहुंचने वाले हैं, जहां से वो राजदूत मार्ग स्थित अपने बंगले जाएंगे। आपको बता दें कि कमलनाथ को लेकर इन सभी अटकलों के बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह का भी बयान हाल ही में आया, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी में शामिल होने की उम्मीद कमलनाथ को लेकर नहीं लगाई जा सकती। उन्होंने गांधी नेहरू परिवार का जिक्र करते हुए ये भी कहा कि कमलनाथ हमेशा उनके साथ खड़े रहे हैं। ऐसे व्यक्ति बीजेपी के साथ कैसे जा सकते हैं। मेरी कल रात को कमलनाथ जी से बातचीत 10:30-11 बजे हुई है। वो छिंदवाड़ा में है और जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी और केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी। उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कमलनाथ ही कांग्रेस का सीएम चेहरा भी थे। हालांकि पार्टी को विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। अब उन्हें लेकर खबर है कि कमलनाथ के साथ उनके सांसद बेटे नकुलनाथ जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कमलनाथ और नकुलनाथ के साथ 10 से 12 विधायक और एक मेयर भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि पिछले दिनों से ही ये अटकलें लगाई जा रही थी कि कमलनाथ कांग्रेस आलाकमान से नाराज चल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक कमलनाथ को अपने पुत्र नकुलनाथ के राजनीतिक भविष्य की चिंता है। कमलनाथ के ऐसा करने के पीछे एक और बड़ी वजह ये भी मानी जा रही है कि कमलनाथ को राज्यसभा नहीं भेजा गया, लेकिन वो राज्यसभा जाना चाहते थे। कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया। कांग्रेस ने अशोक सिंह को राज्यसभा का उम्मीदवार बना दिया। कमलनाथ की नाराजगी तब भी देखने को मिली जब वो अशोक सिंह के नामांकन में शामिल नहीं हुए थे। हालांकि जब पार्टी ने अशोक सिंह को उम्मीदवार बनाया था तो कमलनाथ ने अशोक सिंह को शुभकामनाएं भी दी थी। बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस को महज एक ही सीट मिली थी, जो कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा की थी, जहां उनके बेटे नकुलनाथ ने कड़े संघर्ष के बाद जीत हासिल की थी। छिंदवाड़ा में कमलनाथ और नकुलनाथ की जीत का मार्जिन लगातार पिछले कुछ सालों में घटा है। वहीं बीजेपी ने छिंदवाड़ा को अपनी कमजोर लिस्ट में रख लिया है और पिछले 3 सालों से यहाँ पर अगर देखें तो बीजेपी ने बहुत मेहनत की है। अब अगर कमलनाथ बीजेपी में शामिल होते हैं तो वो उनके लिए कितने मजबूत हो सकते हैं, इसे इन सब बातों के जरिए समझा जा सकता है। पहला, सीएम रह चुके हैं मध्य प्रदेश के कमलनाथ। दूसरा, एमपी विधानसभा में विपक्ष के सबसे बड़े नेता भी रह चुके हैं। इसी के साथ तीसरे पॉइंट को अगर हम देखें तो 1980 में छिंदवाड़ा से पहली बार वो सांसद बने थे और तभी से लगातार वो राजनीति में बड़ी भूमिका निभाते हैं। चौथा पॉइंट है, 9 बार छिंदवाड़ा से सांसद रह चुके हैं। 5वां, पत्नी अलका नाथ भी सांसद रही है। 6ठा, बेटे नकुलनाथ भी फिलहाल छिंदवाड़ा से सांसद हैं। और 7वां पॉइंट है, कमलनाथ कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले कमलनाथ से पूछा गया था कि क्या कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इस पर कमलनाथ ने कहा था कि सभी स्वतंत्र हैं, किसी पार्टी से जुड़े होने के लिए बाध्य नहीं है। खुद के पाला बदलने की अटकलों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि बहुत सारी अफवाहें चल रही है, मैं उनके बारे में क्या कह सकता हूँ। आपको बता दें कि कमलनाथ छिंदवाड़ा से 9 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। पिछले 2 बार से छिंदवाड़ा से विधायक हैं।
उनके बेटे नकुलनाथ इस समय छिंदवाड़ा से सांसद हैं। कमलनाथ दिसंबर 2018 और मार्च 2020 के बीच मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के रह चुके हैं। वे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और अगर अब कमलनाथ ने कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामा तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है, जो कि लोकसभा चुनावों में कहीं न कहीं बहुत गहरा प्रभाव कांग्रेस की राजनीति पर डालने जा रहा है। आपके हिसाब से कमलनाथ बीजेपी में शामिल होंगे तो कांग्रेस को क्या कुछ करना चाहिए या क्या कुछ उनकी स्थिति बन सकती है? कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो कैसी लगी ये भी हमें जरूर बताएं। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।